25 जुलाई से मीन में ग्रहण योग का निर्माण। राहु चंद्रमा की भयावह युति। किनका सुख चैन हिल जाएगा, किनकी जिंदगी में मचेगी खलबली, किनको होगा बड़ा नुकसान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की दुनिया से अब की बार हम बहुत ही एक विचित्र और अशुभकारी युति आप लोगों के लिए लेकर आए, जो कि बन रही है 25 जुलाई को, वो भी मीन राशि में। राहु और चंद्रमा की युति है और इस युति के चलते ग्रहण योग का निर्माण होगा। जी हाँ, राहु चंद्रमा का एक साथ होना और ग्रहण योग का निर्माण किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। जोखिम वाला खतरा आप उठा सकते हैं। किस प्रकार से इस युति का जो प्रभाव है, भले ही 2.25 दिनों तक रहेगा, लेकिन ये 2.25 दिन आपके लिए खतरे से कम नहीं रहने वाले। खतरा क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ और इस ग्रहण योग को खतरे से क्यों जोड़ रही हूँ, ये भी हम मयंक जी से समझेंगे और वो 3 राशियाँ कौन सी हैं वो भी जानेंगे। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, मीन राशि में राहु चंद्रमा की युति होगी। अभी दर्शकों को हम बताते हैं ये क्यों वीडियो बनाते हैं। मकसद इसको बनाने का ये है कि आप किसी बड़ी परेशानी से बचें जी। क्योंकि लोग कहते हैं सर मेरा तो समय अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे साथ मेरा नुकसान हो गया, मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, सर मेरा तो पैसा डूब गया, और आप कह रहे थे अच्छा समय चल रहा है। तो दर्शकों, ग्रह गोचर बहुत मैटर करता है। दिन विशेष अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है 4, 8, 12वें भाव में, तो धन लाभ नहीं होगा। उस समय आपने धन निवेश कर दिया, कोई डील कर दी, राहु काल में कोई डील कर दी, तो कितना ही अच्छा समय क्यों ना चल रहा हो, वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा को बड़ा महत्व दिया गया है। चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो हम कभी नहीं कहते हैं कि आप कोई भी शुभ कार्य करें। इसलिए अगर आपको कहीं पैसा लगाना है या कुछ भी डील करनी है तो कृपया हमारे से जरूर पूछवा लें या किसी ज्योतिषी से देख लें। अगर आप भी जानकार हो तो देखें कि चंद्रमा कहीं आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में तो नहीं है, और वहां अगर राहु केतु या शनि के साथ है तो फिर ये बड़ी परेशानी है। तो भैया कोई भी बड़ी डील टाल दें। राहु चंद्रमा का ये जो योग होता है या दोष कहते हैं, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। बहुत से हमारे दर्शक ये कमेंट करते हैं कविता जी आप कह रहे हैं ग्रहण लग रहा है। देखिए हम ये बोलते ही नहीं कि ग्रहण लग रहा है, ये कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। ग्रहण दोष ज्योतिष में एक नाम है जो राहु चंद्रमा की युति से बनता है या चंद्रमा केतु के साथ युति बने तो ग्रहण लगता है, ग्रहण दोष बनता है। ये कोई सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं होता है। वो कंफ्यूजन आपका दूर कर रहे हैं। तो 2.25 दिन तक जब ये युति बनेगी 25 तारीख की शाम को, तो राहु चंद्रमा के एक साथ होने से चंद्रमा पीड़ित होता है। और चंद्रमा मनसो जाप, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो दर्शकों आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, गलत फैसला लेंगे, कंफ्यूजन बना रहेगा जी। करने कुछ और चले हैं, करेंगे कुछ और। तो तमाम तरह की विरोधाभास देखने को मिलते हैं। मन में भ्रम की स्थिति बनती है, घबराहट रहती है, चिंता रहती है, डर लगा रहता है, कोई गलत कार्य हो जाता है या आप अपने आप को विवादों में घसीट लेते हैं। तो इस चीज से बचना होगा। वो 3 राशियां हैं कविता जी जिनको सबसे ज्यादा इस समय सावधान रहना है जी। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएं। देखिए ग्रह चाल है, संकट परेशानी तो आपको देगा, भ्रम की स्थिति तो पैदा करेगा, लेकिन आप हमारे बताए हुए कुछ चीजों से उन विपत्ति को आने से टाल सकते हैं या उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि जब समय आपके अनुसार ना हो तो अपने उस नाजुक समय में भी आप किस तरह से डटकर उसका सामना कर सकते हैं, उसकी हिम्मत हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आइए उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में मयंक जी से जानते हैं जिन्हें इस ग्रहण योग के इस निर्माण से अत्यधिक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। किस प्रकार से सब जानेंगे फटाफट से। पहले नंबर पर वो राशि कौन सी मयंक जी? देखिए कविता जी, पहले नंबर पर मेष राशि है, क्योंकि 12वें भाव में आपका राहु बैठा है जी, वहीं चंद्रमा हो गया, तो अचानक से यात्रा का योग बनेगा। और अगर ये यात्रा कोई आप बिजनेस पर्पज से डील के लिए जा रहे हैं, कोशिश करें अगर 2 दिन टल जाए तो संभव है, अगर नहीं भी टलती है तो आप जाइए, लेकिन कोशिश करें कि वहां कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। और यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, और डील फाइनल करनी हो तो उसके लिए थोड़ा समय ले लें तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा रहता है और कोई डील करते हैं तो वो डील जो है ना आगे जाके
सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, उतनी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, उतना लाभ नहीं मिलता उस डील से। इस समय सेहत का ध्यान रखना होगा, वाणी पर संयम रखना है। अन्य तरह की समस्या या मानसिक तनाव रहेगा तो उस चीज से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। और जैसे कि श्रावण मास भी चल रहा है तो आपको क्या करना है कि भोलेनाथ को इस दिन 25, 26, 27 तारीख को शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाने तो विशेष लाभ मिलेगा। जी चलिए, मेष राशि के अलावा दूसरे नंबर की राशि वो है कविता जी सिंह राशि। अब सिंह राशि क्यों उठाई है? देखिए, अष्टम भाव में राहु चंद्रमा की युति, जी। तो ये आपको शारीरिक कष्ट देगी, मानसिक तनाव देगी, बड़ा अपने आप को आप थका हुआ सा महसूस करेंगे, जैसे एनर्जी नहीं है। कभी कभी हम महसूस करते हैं ना कि हमारा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, आज तो भाई सुबह सो के भी उठे हैं, नींद भी पूरी कर ली, मगर फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चंद्रमा पीड़ित होता है, मन में तमाम तरह की चिंताएं चलेंगी सुबह से ही। उस चीज से बचना है, घर में वाद विवाद से बचना है और फिजूल खर्ची से भी आपको बचना चाहिए। कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें और इस समय वाहन भी संभल कर चलाएं। परेशानी से बचने के लिए शिवलिंग पर एक लौंग चढ़ा दें और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। चलिए, तीसरी राशि। तीसरी राशि है कविता जी जिसको हमने इसमें लिया है, जिस राशि पे हम कह सकते हैं कि काफी हद तक समस्या रहेगी, वो धनु राशि है। धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में बनेगा तो घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पिता पुत्र में या माता और पुत्र में वाद विवाद हो सकता है, छोटी मोटी बहस भी हो सकती है, उस चीज से बचना चाहिए। कोशिश करें कि कोई कंट्रोवर्शियल मैटर उठाएं मत इस दिन, 2-2.5 दिनों में। जी। अगर उठता भी है तो वहां से आप चले जाएं, शांत हो जाएं, विवादों में मत पड़ें। कार्यस्थल पर आप उस दिन समय से पहुंचें, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई आपकी शिकायत कर दे भाई, या आपसे कोई गलती हो जाए। इस चीज का ध्यान रखें और खान पान पर संयम रखें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, बाहर का खाना खाने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये 3 राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी रखनी है। जी। अब धनु राशि वालों को क्या करना है? एक तो हल्दी या केसर का टीका लगाएं, बहुत ही शुभ रहेगा। और शिवलिंग पर आपको पंचामृत और बेलपत्र चढ़ा के आना है, यानी 25 को भी, 26 को भी और 27 तारीख को भी विशेष लाभ मिलेगा। और इस समय भी क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, सभी राशि वाले अगर भोलेनाथ को जल अभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। तो मेष, सिंह और धनु ये 3 चुनिंदा वो राशियां हैं जिन्हें इस युति के चलते या फिर यूँ कहें कि इस ग्रहण योग के चलते थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो इसी के साथ मुझे और महिमा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।